हेलो 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 एवरीवन। तो ये ब्लॉग का इंट्रो मैं अभी शूट कर रही हूँ और अभी 9:30 बज गए हैं। और इसका इंट्रो शूट करना मैं भूल गई थी बिकॉज हम लोग बहुत लेट, हम 1:30 को निकले थे बाहर हमारे बैग की खोज करने के लिए, ढूंढने के लिए कि कहीं किधर मिल जाए। तो इसके पहले राजस्थान का वेडिंग व्लॉग आ गया है चैनल पे, तो वो तो आपने देख लिया होगा। तो उसके एंड में हमारा एक बैग गायब हो गया था। तो बट भीलवाड़ा से कंफर्मेशन आ गया था कि भीलवाड़ा से तो वो बैग चढ़ा है, तो अब बस बोरीवली और बांद्रा में हमें कंफर्म करना था कि गलती से अगर उधर लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट में मिल जाए तो मिल जाए। तो वही हम इस ब्लॉग में पूरा ढूंढ रहे हैं, तो देखिए आगे आगे क्या होता है। और एंड में पूरी कहानी देखने के लिए कि क्या कंक्लूजन निकलता है, वो देखने के लिए आपको एंड तक देखना पड़ेगा। अदर देन दैट प्लीज़ कंटिन्यू वॉचिंग। हम लोग आ गए हैं बोरीवली। अभी हम जा रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे कंप्लेंट वगैरह देखने के लिए, क्योंकि हमें पता नहीं है किधर हमें बैग मिलने के चांसेस है। तो हम कोई भी वर्कर, सिक्योरिटी गार्ड किसी से पूछेंगे और फिर देखते हैं और आगे आगे बताते हैं क्या होता है आज के एडवेंचर में। तो हम स्टेशन मैनेजर के ऑफिस गए बैग की इंक्वायरी करने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली हमें उधर भी बैग नहीं मिला। बट ऑफिसर ने बताया कि जो भी चीज़ें घूम जाती है ट्रेन में या स्टेशन पे जो मिलती है वो आरपीएफ के ऑफिस में रिपोर्ट करते हैं। तो हमने उधर जाके भी इंक्वायरी की बट हमें उधर भी नहीं मिला। फिर हम बांद्रा स्टेशन के लिए निकल गए, क्योंकि चांसेस है बांद्रा लास्ट स्टॉप था। तो सारे जो रेलवे के वर्कर्स और सर्वेंट होते हैं वो ट्रेन की क्लीनिंग होती है एंड में, तो शायद उन्हें वो बैग मिल गया होगा और उन्होंने रिपोर्ट कर दिया होगा लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट में। तो इसी उम्मीद के साथ अभी हम बांद्रा स्टेशन जा रहे हैं और लेट्स सी व्हाट हैपन्स। हम बोरीवली स्टेशन पे हमें कुछ नहीं मिला। अभी हम बांद्रा स्टेशन पे हूँ। स्टेशन मास्टर के ऑफिस हमने पूछा, अभी उन्होंने बोला एलपीओ ऑफिस जाना है, तो अभी हम एलपीओ ऑफिस जा रहे हैं इंक्वायरी करने के लिए। अदरवाइज बांद्रा लोकल पे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे जीआरएफ क्या रही क्या? हाँ, जीआरपी पुलिस में हम कंप्लेंट लिखवाएंगे। लेट्स सी अभी बांद्रा में कुछ होता है कि नहीं होता है। तो एलपीओ ऑफिस में हमें कुछ भी नहीं मिला। अभी हम जा रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे टीएक्सआर ऑफिस, जिधर सारे रेलवे के कर्मचारी साफ़ सफाई करने के बाद जो भी सामान मिलता है वो भर जमा करवाते हैं। तो एक वो लास्ट उम्मीद है चेक करने के लिए। तो चलो लेट्स गो। तो इधर हम टीएक्सआर ऑफिस जा रहे हैं इंक्वायरी करने के लिए। उधर हमने ऑफिसर से बात की, तो उन्होंने जो ये सर्वर्स होते हैं, वर्कर्स होते हैं रेलवे में जो काम करते हैं, उनके हेड ऑफिसर को कॉल करके उनसे पूछा है कि उन्होंने कोई बैग वगैरह मिला है क्या काला रंग का। बट उन्होंने ये भी साथ में बोला है कि जो पैसेंजर है जिसका बैग रह गया है वो एक पुलिस ऑफिसर है, तो जिसका भी है वो पता करके बता दें जल्दी से तो अच्छा होगा। बट टू आवर हार्ड लक उधर हमें कोई बैग नहीं मिला और अब पता नहीं वो बैग कहाँ है, किधर है और किसके पास है। और ऐसे ही बैग ढूंढने का कार्यक्रम इधर ही ख़त्म होता है। नहीं मिला हमें। दूसरा बैग घूमने के बाद। हाँ दूसरा कैब बैग घूमने पे हम फिर मिलेंगे। बैग नहीं मिला तो पार्टी तो नहीं रुकनी चाहिए, हम पार्टी करेंगे। बैग नहीं मिलने की खुशी में पहली बार हुआ है ना, फिर पता नहीं कब होगा। पहचानते हैं ना जो रेल गाड़ी है वो तो सीधा बोले तो बैठो मीटर से हम तो पहचानते हैं, लेकिन इसलिए अपन चलती गाड़ी को पूछा ना पड़ता है। हम आ गए कल्याण और हम लोग एयरटेल गैलरी में पापा का नया सिम कार्ड भी ले लिया। वो डैमेज हो गया था तो नसीब से नया सिम कार्ड भी मिल गया। और अभी 8 साढ़े 8 हो गए तो गैलरी भी ओपन थी, तो वो काम भी हो गया। और अभी हम खा रहे हैं शेवपुरी, और शेवपुरी खाने के बाद अभी हम जाएंगे डीमार्ट दूध वो सब लेने के लिए। तो लेट्स गो। आपका मोबाइल आपको दे दूँ?
बहुत सारी। रख दो ना सब। बोलेगा तो रख देंगे, नहीं जनरली वो क्या बोलते हैं ठीक है कि नहीं रखते। थैंक यू। आज प्रॉपर नहीं जमा है मैंने, तो अपने आप बन जाएगा अंदर जाएगा। डीमार्ट से शॉपिंग वगैरह हो गई और हम आ गए घर पे। आज का दिन काफी लंबा था और मजे भी आए और एडवेंचर भी हुए। आगे की कहानी बाद में बताते हैं। हम 4 जन थे, मम्मी पापा सिस्टर और मैं। और हम चारों के हिसाब से एक जन का 2-2 बैग करके 8 बैग हो गए थे। और हम भिलवाड़ा स्टेशन पे हमारी बोर्डिंग थी, ठीक है, इन बिटवीन बोर्डिंग थी। और उस टाइम पे उधर ही डब्बे आगे पीछे हो गए और स्टेशन पे बहुत सारे लोग खड़े थे वेडिंग सीज़न की वजह से, और सबके बहुत सारे बैग भी थे। तो उस वजह से रश काफ़ी था। जैसे ही ट्रेन आई हड़बड़ाहट मच गई, क्योंकि 2 मिनट स्टेशन पे रुकती, तो सब लोग अपना बैग चढ़ाने में अंदर रह गए। तो हम सब चढ़ भी गए, सारे के सारे 8 बैग भी अंदर चढ़ गए, मैंने काउंट किए थे। बट उस टाइम पे क्या हुआ, एक लेडी ने हमारे बैग में एक लेडी का बैग आ गया था बीच में। तो वो लेडी ने बोला है कि ये बैग पास कर दो। तो हम जैसे ही उस बैग को पास करने गए और एक बैग हमारा शायद रह गया दरवाजे पे। तो ऐसे करके हमारी नज़र हटी और दुर्घटना घटी और वो बैग उधर से सफ़ा हो गया। ये कंफर्मेशन कैसे मिला वो देखिए आगे के ब्लॉग में, क्योंकि हमने बोरीवली स्टेशन पे सारे पुलिस ऑफिसर्स इंक्वायरी कर लिया, बांद्रा स्टेशन पे भी इंक्वायरी कर ली, भिलवाड़ा स्टेशन पे हमने सीसीटीवी फुटेज देख ली। मामा को हमने कॉल करके बताया था, तो उनने जाके उधर सीसीटीवी फुटेज भी देख ली। वो काला बैग बाकायदा चढ़ा है, बट ना ही बोरीवली स्टेशन पे मिला, ना ही बांद्रा स्टेशन पे मिला, ना ही भिलवाड़ा स्टेशन पे। तो इससे ये कहानी का ये अर्थ निकल रहा है, मॉरल ऑफ द स्टोरी, कि भिलवाड़ा में उस बैग की हेरा फेरी हो गई और हमें पता ही नहीं चला। लिटरली हम घर पे आए 4 बजे, हम पहुँचे 8 बजे के करीब। हम जब सब सामान निकाल रहे थे तब हमें पता चला कि उसमें नसीब खाने पीने का सामान ही था उस बैग में, और वो खाने पीने का सामान मिस हो गया। तब हमें पता चला, क्योंकि वो बैग हम कभी लेकर जाते ही नहीं। हम पहली बार वो बैग लेकर गए और पहली बार में ये दुर्घटना घटित हो गई। और मेन उस बैग को ठीक कराने के लिए हमने 100 रुपये भी लगाए थे उसकी चेन ठीक हो जाए, बट वो बैग ही नसीब में नहीं था। और ना ही उस बैग के अंदर जो भी मिठाई अचार वगैरह जो हमने इतने शौक से सब कुछ खरीदा था सब चला गया। बट कोई नहीं, किसी का तो पेट भरा और आप लोग के लिए इतना एंटरटेनिंग व्लॉग बन गया। बट एनीवेज दुख तो बहुत हुआ, इतना सारा सामान चला गया, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें चले गए। एनीवेज दिस वॉज द लिटिल बैक स्टोरी ऑफ हमारा बैग कैसे घूमा। और आज पूरा दिन हमने उसे ढूंढने में लगाया, बट किधर कहीं कुछ नहीं मिला। कर्जत का सारा हो गया। पनौती औरत आहे तू, तिथे उडी मार, तू त्या साईडला जाऊन उडी मार. कॉक पे उडी मारा, कॉक पे उडी मारा.
वो लाइन कहाँ है और तुम लोग खेल कहाँ रहे हो? इसका अक्षरा का डिस्टेंस देख, साइली का डिस्टेंस देख। क्या सही? आउट हो गई फाइनली। करके आजा चॉपसी। देखते हैं अब कौन हारता कौन जीतता है। बस करो, छेद कर दोगे अच्छी नई सड़क पे, बारिश हो जाएगी ना तब फिर पता चलेगा, फिर KDMC को ही गालियाँ दोगे तुम लोग। चीटर। चीटिंग किया था ना? हाँ अपनी सेटिंग है, इसको आउट करना है, टेंशन मत लो। कौन थर्ड एम्पायर? ये देखो थर्ड एम्पायर को ऐसे मारा जा रहा है, एग्रेसिव प्लेयर। खुद की हार हजम नहीं हो रही है। हाँ हाँ गलती से मिस्टेक हो गई। हाँ आउट है, आउट है, एक्शन, आउट, आउट, ले रे बाबा ले। आउट। अक्षरा being kind, अंकिता being kind. ना ले आउट भी हो गई। इसको बोलते खुले आम चीटिंग करना, कैमरा में कैद होकर भी। ये दो लड़कियां, ये और ये चीटिंग करते हैं। दे आर दी चीटर। ये देखो, मतलब शटल छूना नहीं चाहिए मेरे। जाने दो, वर्ड्स नहीं आ रहे शुद्ध हिंदी के। बीजू की याद आ गई मुझे। और ये अक्षरा ने मारा और ये अंकिता आउट हो गई बड़े मार्जिन से। नो सेटिंग। चल कैमरा में कैद हो गया, दूसरी बार कैद हो गया, शर्म कर कुछ तो। भगवान से डरो, पाप चढ़ेगा आपको। अबे मैं पाप चढ़ेगा, भगवान से डरो। ऐसे चीटिंग नहीं करते हैं मैडम। अभी कोई तो स्पोर्ट्समैनशिप के ऊपर भाषण दे रहा था। हिपोक्रेट इंसान। कहाँ भाग रहे हिपोक्रेट इंसान? दे दो दे दो दे दो। नहीं रैकेट दे दो। ये अगर आपको हिपोक्रेट का एग्जाम्पल देखना है, जीता जागता, दिस इज इट। ये गौर से देखिए। हम तो वो दयालु है, इसलिए हमने तो बख्श दे दिया, बीइंग अ काइंड पर्सन। और यहाँ पे चीटिंग का सिलसिला वापस से चालू हो गया। देखते रहिए। हाँ सुनाई दिया यहाँ तक। विस्पर तो ढंग से किया कर। ये थर्ड टाइम आउट हुई है। और कैमरामैन, सॉरी कैमरा वूमेन के साथ दे दो। कैमरा वूमेन साइली के साथ हम। ये कैमरामैन बहुत खराब है। कैमरामैन नहीं है बेवकूफ। जेंडर तो ये किया कर। पता है इंग्लिश खराब बेटा, डजंट मीन जेंडर भी खराब हो गया तेरा। ओह माय गुडनेस, तेरा खराब हुआ। इमोशंस को समझो, इमोशंस को। उस बच्चे की जैसे बाय, गुड नाइट। That was it for today. If you enjoyed this video, don't forget to like, share and subscribe to the channel. And until next time, bye.